नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मणिबंध मर्म और उसके बाद क्या है, इंद्रवस्ती मर्म। सबसे पहले हम कवर करेंगे मणिबंध मर्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोन बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी अस्थियाँ हैं, तो आपको ये श्लोक समझ में आने लगेंगे। ओके, देखो सबसे ऊपर की तरफ ये कौन सी अस्थि है, ये वाली प्रगंडास्थि मीन्स ह्यूमरस बोन। उसके बाद ये दो बोन कौन सी हैं, दो अस्थियाँ, हमारा फोर आर्म है ये। तो एक बहिर्प्रकोष्ठास्थि मीन्स रेडियस, एक अंतः प्रकोष्ठास्थि मीन्स अल्ना। और ये छोटी छोटी बोन्स क्या हैं, बहुत सारी हैं, दिख रही हैं ना, 7-8 बोन हैं, 8 बोन स्पेशली। इनको बोलते हैं मणिबंध आस्थि मीन्स कार्पल बोन। और ये मेटाकार्पल, जिनको क्या बोलते हैं, तल सलाहकास्थि। ओके, तो ये तो हुआ बोन वाला पार्ट, इसको हमने आयुर्वेद के अनुसार समझ लिया। अब बात करते हैं अपन मर्म की। तो मणिबंध मर्म, तो मणिबंध से ही क्लियर है, यहाँ पर ये अस्थि है, मतलब यहीं कहीं होना चाहिए ये मर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन मणिबंध मर्म। ओके, इसका श्लोक देखो बेटा, हस्त प्रकोष्ठयो, मतलब हाथ की जो प्रकोष्ठ अस्थियाँ होती हैं, या कहना चाहिए प्रकोष्ठ पार्ट होता है। कहने का मतलब ये जो हस्त प्रकोष्ठ मीन्स फोर आर्म, ठीक है ना, इनका जो संधान मतलब ज्वाइंट, संधि वाला पार्ट होता है, वही ही क्या कहलाता है, मणिबंध मर्म। ठीक है, और इस पे आघात लगने से क्या होता है, एक तो रुजा मीन्स पीड़ा, स्तब्ध हस्त मतलब हाथ की गति का रुक जाना या जकड़न, कुड़ीरवा, कुड़ीरवा मीन्स लूलापन। तो ये तो हुआ श्लोक। अब ये श्लोक लिया कहाँ से गया बेटा, ये श्लोक लिया गया है सुश्रुत शारीर स्थान के अध्याय 6 के 31वें श्लोक से। ओके, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं ये मणिबंध मर्म है कहाँ का मर्म। सिंपल सी बात है, हमने हाथ की बोन्स देखी हैं, है ना, तो ये हमारे कहाँ का है, ऊर्ध्व शाखागत मर्म, पहला पॉइंट है। अब अधो शाखा में भी समझना है अगर, तो इसकी जगह पर कौन सा मर्म बताया गया है, गुल्फ मर्म। ठीक है, एंकल ज्वाइंट पे। ये मणिबंध ज्वाइंट कहाँ पर है, रिस्ट ज्वाइंट पे। ओके, अब इस पे कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं अपन। अब आ जाते हैं इस पार्ट में। ठीक है, यहाँ से समझते हैं। पहला मर्म यहाँ पर क्या देखा था हमने, क्षिप्र मर्म। ठीक है, तल हृदय की ओर अभी नहीं जा रहे अपन, क्षिप्र, फिर उसके बाद कूर्च, उसके बाद कूर्च सिर, और आज जो डिस्कस कर रहे हैं मणिबंध, तो कुछ ये बता सकते हो आप। ये रहा मणिबंध मर्म की सिचुएशन। ठीक है, तो ये मणिबंध मर्म, इसके नीचे की तरफ कौन सा, कूर्च सिर, इसके नीचे की तरफ कौन सा, कूर्च, और इसके नीचे की तरफ क्षिप्र, और यहाँ पर कौन सा मर्म, तल हृदय। तो ये तो हुए हमारे ये मर्म की, किस मर्म की सिचुएशन, मणिबंध मर्म की सिचुएशन। अब ये ऊर्ध्व शाखागत है, मतलब इनकी संख्या कितनी होगी, 2। तो चलिए इन पॉइंट्स पे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर बेटा, संख्या इसकी कितनी है, 2, मतलब दोनों हाथों में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, यहाँ से MCQs बन जाते हैं। ओके, तो दूसरा, रचना के अनुसार ये कैसा मर्म है, तो सिंपल सी बात है बेटा, ये संधि में है। हस्त प्रकोष्ठयो संधाने, मतलब प्रकोष्ठ अस्थियों का जहाँ पर संधान होता है वही क्या है, मणिबंध नाम, मतलब मणिबंध मर्म की सिचुएशन। ठीक है, तो रचना के अनुसार कैसा मर्म है, ये संधि मर्म है। 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा, परिणाम, अगर इसमें आघात लगा तो देखो बेटा, एक तो दर्द होगा, स्तब्ध हस्तता मतलब जकड़न या लूलापन, मतलब विकलता आ ही रही है, तो ये कैसा मर्म है, वैकल्यकर मर्म है। ये 3 पॉइंट हो गए। अब इसका परिमाण कितना है भाई, परिमाण मतलब मेजरमेंट, कितना कह सकते हैं अपन, कितना बताया गया है, 2 अंगुली परिमाण का। यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है बेटा, इसलिए इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आपको एग्जाम में यही चीज़ मेंशन करनी है। ठीक, अब आ जाते हैं आगे। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर मॉडर्न के अनुसार इन्वॉल्व होंगे, तो मेनली कौन सा इन्वॉल्व होगा देख लेते हैं भाई। अब देखो बेटा, इन पॉइंट्स को समझो। पहला पॉइंट, रेडियो अल्नार, मतलब ये दोनों प्रकोष्ठास्थियाँ जहाँ पर मिल रही हैं, एक पॉइंट, और रेडियो कार्पल, तो ये कार्पल मतलब मणिबंध अस्थि और रेडियस बोन, इन दोनों के बीच का ज्वाइंट है। तो ये दोनों ज्वाइंट मेनली इन्वॉल्व हैं किसमें, मणिबंध मर्म में। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे मणिबंध मर्म की सिचुएशन ये है।
ठीक है, तो यहाँ भी चलिए दिखा देते हैं। तो ये दिखा दिया हमने, ये मणिबंध मर्म की सिचुएशन। ओके, इसके सहायक कौन कौन से और स्ट्रक्चर होंगे? एक तो पामर अल्नो कार्पल लिगामेंट, दूसरा पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट, अल्नार कोलेटरल एंड रेडियल कोलेटरल, और साथ ही साथ रेडियो कार्पल लिगामेंट। तो इसमें हम दो लिगामेंट तो भी दिखा ही सकते हैं, दिखा देता हूँ उसके बाद। तो ये रेडियो कोलेटरल या रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, और ये दूसरा अल्नार कोलेटरल लिगामेंट। ठीक, और एक ये गैप बन गया ना बेटा, इतना गैप नहीं होता, मैं बस समझाने के लिए इतना गैप दिखा रहा हूँ आपको कि इस जगह को ही हमें क्या मानना है, मणिबंध मर्म की सिचुएशन। ठीक है, 2 अंगुली परिमाण का। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मॉडर्न पॉइंट के अनुसार। अब आते हैं अपन लास्ट में बात करते हैं इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की। तो क्या क्या बोला गया है? रुजह मतलब हाथ में पीड़ा, अगर इस मर्म पे आघात हुआ तो क्या हो सकता है? एक तो हाथ में पीड़ा हो सकती है, दूसरा क्या हो सकता है? जकड़न, हाथों में जकड़न हो सकती है। ठीक है, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, या तो हाथों में क्या हो सकता है? लूलापन, कुड़ीरवा, है ना। तो रुजा पीड़ा, स्तब्ध हस्तता जकड़न, और कुड़ीरवा मतलब लूलापन, ये चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। ओके बेटा, तो ये हमारा कंप्लीट होता है मणिबंध मर्म। ओके ओके, थैंक यू।